शक्ति शुंभ निशुंभ दलनी या सिद्धलक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोटि विश्व सहितां मां पातु विश्वेश्वरी मां पातु विश्वेश्वरी। मंचस्थ परम श्रद्धेय मेरे गुरु तुल्य आचार्य महामंडलेश्वर श्री हरिचेतनानंद गिरी जी महाराज, जो हमारे सामने बैठे हैं, यथा नामे तथा गुणे, जैसे इनका नाम है वैसे इनमें गुण है। और अगर मुझे कोई पूछता है हमारे संत समाज में सबसे बड़े विद्वान कौन है, मैं सबसे पहले यही कहता हूँ महाराज श्री से बड़ा विद्वान हमारे यहाँ कोई नहीं है। और जो इनकी बोली है, जो इनकी भाषा है, उसमें ऐसी मिठास है कि मैं प्रशंसा नहीं कर सकता। जब भी हम कहीं जाते हैं, अभी एक बार हम साथी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि महाराज जी वाकई हमारे महाराज जी असल में संत है तो महाराज श्री ही संत है। क्योंकि जो इनकी बोली है, जो इनका कहना है, जो इनका पहनावा है, जो इनकी श्रद्धा है, आस्था विश्वास है, शायद हरिद्वार में बहुत ही कम दिखने को मिलता है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जब हम बैठे थे आपके देखा था। तो महाराज श्री को बहुत बहुत नमन प्रणाम। हमारे बीच में हमारे महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज, हमारे आदि योगी जी महाराज, अभी हमारे प्रयागराज में महामंडलेश्वर बने हैं। स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज भी हमारे निर्जनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है। आदि योगी जी भी हमारे महामंडलेश्वर निर्जनी अखाड़े के। हमारे बीच में रविदेव शास्त्री जी, जिनके गुरु जी को शायद मैं समझता हरिद्वार के जितने भी पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं। गरीबदासी का इतना नाम था कि जहाँ भी हमारे मनसा देवी के शंकर भारती जी महाराज अध्यक्ष थे, उनके बहुत करीबी आपके गुरु जी रहे। रविदास शास्त्री जी महाराज भी हमारे बहुत करीबी है। और मंच पर उपस्थित हमारे जितने मेरे गुरु मूर्ति है, जितने संतगण है, सबको नमन प्रणाम। और अभी बात हो रही है पत्रकारिता के। मैं समझता हूं कि आपने भी अध्यक्ष देखे होंगे, हमारे यहाँ भी चुनाव होते हैं अखाड़ों में, हर 6 साल में चुनाव होते हैं। 6 साल में हम सचिव बनते, अध्यक्ष बनते, महामंत्री बनते हैं। लेकिन ये हमारे वालिया जी ये करीबन 30 साल से अध्यक्ष ही बने हुए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यही है, इनमें भी एक खूबी एक क्वालिटी है। महामंत्री बदले जाते हैं लेकिन अध्यक्ष बदला नहीं जाता। अध्यक्ष वही, मैं समझता हूँ जब से मैं इनको जानता हूँ, आज से करीबन 30 साल से यही अध्यक्ष चले आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा मानना है कि आपके पास इतना संयम है, आपके पास ऐसे आपके पास व्यवहार है, आप कुशल है कि आप सबको एक करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इनके पास एक बार मेरे रामानंद कॉलेज में कोई कार्यक्रम था, मैंने इनको मजाक में कहा यार वालिया आज ऐसा करो जितनी तुम्हारी टीम है सबको लेके आ जाओ। और वालिया जी ने सैकड़ों की संख्या में नहीं करीबन 250 पत्रकार रामानंद कॉलेज में आ गए। अरे मैंने कहा ये कौन है? बोले पत्रकार है। हमारे बीच में हमारे पूर्व मंत्री जी भी है। और संतों का आशीर्वाद आपको है कि आपका जो पूर्व हट जाए, हम सब आपके साथ हैं। तो आप बहुत लोकप्रिय है और आप सबसे प्रेम रखते हैं, हम सब आपसे प्रेम रखते हैं हमारे मंत्री जी। तो हमारे वालिया जी में यही एक खूबी है, ये सबको लेकर के चलते हैं। अभी हमने पत्रकारिता के क्षेत्र में देखा है हमारी बहनें बहुत कम है, हमारी लड़कियां पत्रकारिता में बहुत कम है। और अभी एक बार वालिया जी मेरे पास आए थे अभी अप्रैल के महीने में, इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे पास पत्रकारों की संख्या तो बहुत है लेकिन मैं चाहता हूं इनको कोई कोर्स कराया जाए। तो मैंने इनको कहा है अब बहुत जल्दी जुलाई अगस्त में हम जर्नलिस्ट का कोर्स खोलने वाले हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको सबको सिखाया जाएगा, जितने पत्रकार हैं सबको सिखाया जाएगा। और हमने ये भी देखा है, कल की बात है, हमारे माननीय मंत्री जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मंत्री जी कल क्या होता है, कल हम एसएमजे पीजी कॉलेज में बैठे हुए थे। हमारे हरिद्वार की लड़कियां, हमारे एसएमजे पीजी कॉलेज में करीबन 2500 विद्यार्थी है, जिसमें 1700 लड़कियां हैं जो हमारी बीकॉम बीएससी एमकॉम की स्टूडेंट्स हैं। कल सभी लड़कियां सभी बहनें मेरे पास आ गई। जब मैं कॉलेज में पहुंचा उनके हाथ में ज्ञापन था। मैंने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा ये ज्ञापन हमारा आपके लिए है कि हमें बॉर्डर पे जाना है, हमें भी देश की सेवा करनी है, हमें भी माँ भारती की सेवा करनी है। और हमारा मन करता है हम भी देश की सेवा के लिए कश्मीर जाएं, राजस्थान में जाएं, जैसलमेर में जाएं, कच्छ भुज में जाएं।
और मैं हमारे मंत्री जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमने एक आश्वासन दिया है सबको, हमारा प्रयास रहेगा, सरकार का प्रयास भी रहेगा। मैं इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री से भी वार्ता करूंगा कि जितने भी स्कूल है सभी स्कूलों में एनसीसी का होना अति आवश्यक है। देखिए अब वो समय नहीं है कि हम डंडे से युद्ध करें, अब वो समय नहीं है कि हम जो है दंगल करें, नहीं। अब देखिए कहाँ पाकिस्तान से कहां से बम आ रहा है, रॉकेट आ रहा है, वो दिल्ली में गिर रहा है, कहां गिर रहा है, चंडीगढ़ में गिर रहा है। अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो मैं चाहूंगा एनसीसी जो है हर कॉलेज में, हर विद्यालय में एनसीसी का होना अति आवश्यक है। हमारे असम में पहले थी, लेकिन कुछ कारण ऐसा हुआ कि एनसीसी भी नहीं है। तो हम यही चाहेंगे, हम माननीय गृह मंत्री जी के साथ भी वार्ता करेंगे, जितने भी भारत में हमारे स्कूल है हर स्कूल में एनसीसी का होना अनिवार्य है, ताकि हमारे बच्चे देश की रक्षा के लिए काम आ जाएं, देश की रक्षा कर सके। और आपने देखा होगा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था, वो जो क्या नाम है उसका 4 साल वाला अग्निवीर। देखिए अग्निवीर का विजन इसलिए दिया गया था कि हर व्यक्ति अग्निवीर बने, और हमारी बेटियों ने मुझसे कहा, हमारी बच्चियों ने मुझसे कहा कि हम सब अग्निवीर बनना चाहते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अग्निवीर की योजना जो बनाई गई थी, इसीलिए बनाई गई थी हर भारतीय अपना जो फौज में कैसे जंग की जाती है, लाइट मशीन गन क्या है, SLR क्या है, कैसे पीटी होती है, कैसे क्या होता है, पूरा 4 साल में वो सीखे और वो देश के काम आ जाए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जहां भी हमारी कुछ कमियां हैं सरकार के द्वारा, हमारे द्वारा, संस्थाओं के द्वारा उनको पूरा किया जाए। और एनसीसी इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीसी होगी, मैं समझता हूं जो हमारे संपूर्णानंद के विद्यालय है, हर आश्रम में विद्यालय है, उनको भी एनसीसी लागू करनी चाहिए। वहां भी एनसीसी वाले इंस्ट्रक्टर जाएं, उनको सिखाएं कि भाई कैसे गोली चलाई जाती है। और अभी हमारे पास आपने देखा होगा पूरे भारत में कि जितने भी हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे बड़ी बात है जो इस समय का जो आपने युद्ध कहा था, छद्म युद्ध जो चल रहा है, इस समय पूरे भारतीय एक हो गए हैं, चाहे वो हिंदू रहा हो, मुसलमान रहा हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी एक हो गए हैं। और हमने कभी नहीं आज तक देखा था, हमने 1971 का युद्ध देखा है, हमने बीच में कहीं छोटे छोटे युद्ध होते रहे हो देखे हैं, कभी किसी पार्टी को हमने सरकार को एप्रिशिएट करते आज तक नहीं देखा है। पहला ऐसा युद्ध हो रहा है कि पूरी कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जितनी पार्टियां हैं पूरी सरकार के साथ है, ऐसा भारत में पहली बार हो रहा है। इसके लिए ये देखा जाता है हम सब भारतीय एक हो गए हैं, हम सब सनातनी एक हो गए हैं। मैंने वही कहा ना आपको कि कल हमारे कॉलेज की बच्चा मेरे पास आती है कि हमें भी बॉर्डर पे जाना है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, इस समय जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से हुआ कि जितने हम सनातनी है पूरे भारतीय जाग चुके हैं, और पूरे भारत का एक ही विजन है कि जो कश्मीर है, जो पीओके है, हम कैसे उसको वापस लें। और जो अखंड भारत आपने बात की थी, हमारा अखंड भारत का सपना कैसे पूरा हो जाए। आपने देखा होगा उसका जो साक्षी है, आपने टीवी में देखा होगा, आप लोग प्रयागराज में भी आए होंगे कि 60 से 65 करोड़ की संख्या में सनातनियों ने प्रयागराज में स्नान किया। वो एकता का प्रतीक है, और हम सब हिंदू एक हो चुके हैं। भाई वो ये नहीं कि खाली हिंदू ने स्नान किया, वहाँ मुसलमान ने भी स्नान किया। एक खिलाड़ी हमारे मुसलमान है, जब वो गंगा स्नान करने आए, हम जितने भी साधु संत थे हमने उनका स्नान कराया। लोगों ने लिखा भाई संत स्नान उनको करवा रहे हैं, मैंने कहा नहीं, अगर मुसलमान स्नान करता हमें वहाँ उसके साथ जाना पड़ेगा। हमने जब प्रयागराज में देखा, हमने एक हमारे महाराज जी बैठे हैं, हमारे महाराज श्री, ये वार्ता हुई कि हम मुसलमान को मेला क्षेत्र में आने नहीं देंगे। देखिए जब कहीं ऐसी बात आ जाती है, ऐसी बातें चलती रहती है, तो उसमें ये हुआ कि सनातनी ही मेला क्षेत्र में आएगा। जब काम करने की बारी आई, काम कौन करेगा? काम तो मुसलमान ही करता है, बिना मुसलमान के काम नहीं होगा। जब हमने देखा ये पट्टी कौन बिछाएगा, ये दुकानें कौन लगाएगा, ठेकेदारी कौन करेगा, ये बड़ी बड़े जो कच्चे निर्माण है ये कौन करेगा? बोले भैया मुसलमान ही करेगा। और हम लोगों को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा।
हम लोगों को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। कहने का तात्पर्य हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सभी एक है, लेकिन कुछ ऐसे आत्माएं, प्रेत आत्माएं हमारे बीच में है जो हमें आपस में लड़ाना चाहती है। हमें याद है जब हम छोटे थे, हमारे यहाँ गुलाम नबी चाचा, अली चाचा, कादिर चाचा होते थे। वो इतने पाक होते थे, अगर वो जैसे हम टॉयलेट जाते हैं, पेशाब के लिए जाते हैं, उनके हाथ में जल होता था, वो जल लेकर के जाते थे। मैंने आज भी देखा गाँव धातु के मुसलमान आज भी जब बाथरूम जाते हैं वो जल लेकर के जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ कहीं ऐसे भी लोग बीच में आ गए जो हम लोगों को लड़ाना चाहते हैं, हमारी चाय में थूकते हैं, हमारे जूस में पेशाब करते हैं। हमें ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा और उनको दंड देना होगा, और हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक होना पड़ेगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक बार पुनः अपने वालिया जी जो आज जिला प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष है, और इनको एक बार वो बधाई देता हूँ। और आपकी टीम में जो आपके महामंत्री अनिल कृष्ण जी है, आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं यही कहना चाहूंगा, आजकल जो पत्रकार लिखते हैं, हमारा भी एक अखबार है, जब हमने देखा अखबार हमारे खिलाफ छापने लगे, संतों के खिलाफ छापने लगे, संतों की एक मीटिंग हो गई। हमने मीटिंग रखी, क्यों ऐसा किया जाए, हम भी पोर्टल खोले, क्यों ऐसा किया जाए, जब संतों के खिलाफ लिखा जाएगा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। जैसे हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं, जब इनके खिलाफ लोग लिखने लगे, पहले तो आप चुप रहे, लेकिन समस्या होती जवाब तो देना ही पड़ेगा। आपने जवाब दिया। वैसे ही संतों ने, जब हम चुप रहे, लोगों ने सोचा कि भाई वाकई हमें दोष है, जवाब देना पड़ता है। इसीलिए संतों ने भी अपने पोर्टल खोल दिए, संतों ने भी अपने अखबार खोल दिए। मैंने भी एक अखबार खोल दिया, हरिद्वार समाचार, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया है। आजकल अगर आपसे मुझे कोई जिद है, कुछ भी बैर भाव है, राग द्वेष है, आप तुरंत मेरे खिलाफ छाप देंगे। तो हमें इस चीज से बचना होगा। मैं यही आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसा राग द्वेष जो आपकी जो लेखनी है इसमें लेके मत आए। आपका मेरा विरोध हो सकता है, उसके लिए अलग क्षेत्र है, आप सामने आइए, हमसे बात कीजिए। लेकिन आप किसी का भी दुष्प्रचार आप कलम से जब आप पोर्टल पे लिखते हैं, जब हम पढ़ते बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। और फिर हम क्या करते हैं, हम वैसे पत्रकार को ब्लॉक कर देते हैं, हम उसको फिर पढ़ते ही नहीं है। तो मैं यही कहूंगा, जितने भी आपकी टीम है, हम ऐसा करें, हम किसी के खिलाफ क्यों लिखें, जब किसी ने कुछ किया नहीं क्यों लिखे। हाँ, जिसने किया उसको आप लिखे, लेकिन आप ये देखें कि हम क्या हमारे अंदर भी कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम उसका लिखते हैं लेकिन हम अपना छुपा रहे हैं। मैं यही एक बात पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि जो हमारी लेखनी है बिल्कुल साफ हो, सुथरी हो, और जो हम लिखें सच लिखें। मैं इसके लिए पुनः एक बार राकेश वालिया जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहूंगा। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। हार्दिक अभिनंदन। देखो बाबा जी कुछ कर रहे हैं कार्यक्रम का। हाँ, वालिया जी हमारे, वाह, हाँ, ये कलम आपको मिल रही है लेखनी।